हेलो फ्रेंड, यूपी टेट सी टेट स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। विकास क्या है? संपूर्ण रूप से परिवर्तन ही विकास है। भावात्मक प्लस शारीरिक प्लस संज्ञानात्मक, ये संपूर्ण विकास हैं। क्या है ये सब तीनों? संपूर्ण विकास है। अभिवृद्धि इसका एक भाग है। अभिवृद्धि क्या है? विकास का एक भाग है। अभिवृद्धि को अक्सर क्वेश्चन आता है कि अभिवृद्धि विकास से अलग है, तो नहीं, अभिवृद्धि विकास से अलग नहीं, अभिवृद्धि विकास में शामिल है। हरलॉक, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। हरलॉक क्या कहते हैं कि विकास का अर्थ जो होता है वो उसके गुणात्मक परिवर्तन से है। विकास की गति अलग अलग होती है। विकास की गति क्या होती है? अलग अलग होती है। किसी अवस्था में धीमी गति से होगी तो किसी अवस्था में तेज गति से होगी। विकास निरंतर प्रक्रिया है। विकास कभी भी समाप्त नहीं होता। विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। विकास की गति अवस्थाओं में अलग अलग होती है। विकास की गति क्या होती है? हर एक अवस्था में अलग अलग होती है। शैशवावस्था में तेज होगा, बाल्यावस्था में होगा पर धीमी गति से विकास होगा। विकास के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज, अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रपोर्शन, पुरानी संरचना में परिवर्तन, चेंज इन ओल्ड फीचर्स, शारीरिक, भावात्मक और मानसिक संरचना में बदलाव, नवीन गुणों की प्रगति, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत में ये 7 टॉपिक हैं। निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता के सिद्धांत में ये बताया गया है कि विकास जो होता है वो निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्या होता है? एक क्रम के अनुसार होता है। बालक का विकास पहले माँ के गर्भ में सिर का होता है, फिर उसके बाद सिर से होते हुए उसका पैर तक विकास होता है। ये नहीं होता कि पहले पैर का विकास होता है, नहीं, पहले सिर का विकास होता है। तो वही बोला है कि विकास क्रम का सिद्धांत एक क्रम में होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होगा। वो जैसा सीखेगा, अपने वातावरण में जैसा रह के वो सीखेगा, उसी प्रकार उसका विकास होगा। वही व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सब लोग अपने अपने घर परिवार आस पड़ोस के वातावरण में जैसा सीखेंगे उनका विकास उसी प्रकार होगा। विकास दिशा का सिद्धांत, विकास दिशा के सिद्धांत में ये बताया गया है कि विकास का जो सिद्धांत होता है वो एक दिशा के रूप में होता है। पहले सिर से पैर की तरफ विकास होता है। फिर सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, हर एक बच्चे का विकास एक सामान्य प्रतिमान के द्वारा होते हुए जाता है। ये नहीं होता है कि पहले बालक का पैर का विकास हो गया फिर सिर का विकास होगा, नहीं, हर एक बच्चे का जो विकास होगा वो सिर से पैर की तरफ एक प्रतिमान में चलेगा। एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, हर विकास के जो भी सिद्धांत हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। वही बोला है एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, बालक जो होता है उसके वंश में अनुवांशिकता, वो जैसे उसके अनुवांशिकता में जैसा है वो उस प्रकार वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखेगा और उसी प्रकार उसका विकास होगा। तो वही बोला वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सीडीपी में, सी टेट, यूपी टेट में इसी नोट से एक एक क्वेश्चन मिलेंगे। इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई करिए। और ये नोट्स मैं आपको डेली एक वीडियो ज़रूर डालूँगी और इसी नोट से सारे क्वेश्चंस यूपी टेट सी टेट में फंसेंगे। थैंक यू।